कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग डाउन में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ट्रंप टैरिफ विवाद पर बुरी तरीके से फंस गए हैं। अमेरिका के अंदर ही उनका जोरदार विरोध हो रहा है। इसी बीच वो भागे भागे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। साथ ही ट्रंप यूक्रेन युद्ध संघर्ष पे अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं, पर इस बीच भारत की भूमिका काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईयू के 2 लीडर्स के साथ पीएम मोदी ने बातचीत की है। ये बातचीत टेलीफोन के जरिए हुई है, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल एंटोनियो कोस्टा और प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ पीएम मोदी ने फोन पर बातचीत की है और दोनों नेताओं ने कहा है कि भारत की भूमिका यूक्रेन युद्ध समाप्ति के लिए काफी ज्यादा मजबूत है और जरूरी है। तो कैसे ट्रंप गिर गए हैं और पीएम मोदी की दावेदारी और ज्यादा मजबूत होती जा रही है, तमाम एक एक खबर पर आपको डिटेल्स देंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि पीएम मोदी ने ईयू के 2 लीडर्स से बातचीत की है, ये बातचीत कितनी अहम है? देखिए, ये ट्रंप को सीधा चैलेंज है, जवाब है कि टैरिफ से भारत का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। यूरोपीय यूनियन के साथ हमारी बातचीत पहले से ही चल रही थी, लेकिन यूरोपीय यूनियन और भारत के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने में, एफटीए होने में थोड़ी सी समस्याएं आ रही थी कि यूरोपीय संघ के जितने देश हैं, यानी कि 27 कंट्री यूरोपीय संघ में जो है, वो सारे के सारे हमारे यहाँ हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को कैसे प्रभावित करेंगे, इसको लेकर थोड़ी बहुत समस्याएं हैं, जिस पर हम लोग काफ़ी समय से चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इस बीच ट्रंप ने टैरिफ लगाया, और ट्रंप ने टैरिफ केवल भारत पर नहीं लगाया, जापान पर भी लगाया, पाकिस्तान, बांग्लादेश पर भी लगा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया पर भी लगा है, और यूरोपीय यूनियन के 27 देशों पर भी लगा हुआ है। तो इसको लेकर हंगामा चल रहा था, और यूरोपीय यूनियन भारत की तरफ देख रहा है कि इसका फ़ायदा अब हम लोग आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ उठाएं, क्योंकि अगर ट्रंप को जवाब देना है तो भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश के साथ हमें आगे व्यापारिक साझेदारी बढ़ाना होगा। और इसलिए यूरोपीय संघ ने पहले इंडिकेशन दिया। जैसे यूरोपीय यूनियन के एक नेता, फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर स्टब, उन्होंने पहले प्रधानमंत्री मोदी से फ़ोन पर बातचीत की और उन्होंने कहा कि हम दोनों आपस में, यानी कि फिनलैंड और भारत के बीच तो संबंध बेहतर होगा ही, हम लोग अर्थव्यवस्था के स्तर पर और इकोनॉमिक पैक्ट करेंगे, लेकिन ईयू के साथ जो एफटीए की बात चल रही है उसमें अब तेजी आनी चाहिए और हम जल्द से जल्द एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लें। और इसके बाद फिर से अब यूरोपीय काउंसिल के लोगों से, यूरोपीय कमीशन के प्रेसिडेंट से बातचीत हुई, और यूरोपीय कमीशन के प्रेसिडेंट, यूरोपीय काउंसिल के प्रेसिडेंट, ये दोनों जो हैं भारत से बेहतर संबंध वाले हैं। मतलब जो जिस तरीके से बातचीत हुई है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अलेक्जेंडर कोस्टा, जो कि यूरोपीय काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, वो पुर्तगाल के हैं, भारत में वो पैदा हुए थे और भारतीय मूल के कहे जा सकते हैं, क्योंकि पैदाइश उनकी यही है। वो पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और अभी यूरोपीय संघ के प्रेसिडेंट हैं काउंसिल के। तो ऐसे में उन्होंने जो बातचीत की, उनका मकसद यही था कि हम किसी तरीके से 3-4 महीने के अंदर इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर एक कंक्लूजन पॉइंट पर पहुंचे और सारे देश जो जो यूरोपीय संघ में शामिल हैं उन सब से बातचीत करना हम लोगों के ऊपर छोड़ दीजिए। बताया जा रहा है कि दिसंबर तक इसमें मुहर लग जाएगी, हस्ताक्षर हो जाएंगे। बिल्कुल, बात यही हुई है। एक तरफ कोस्टा, एक तरफ अलेन, दोनों ने बातचीत जो की, उसके बाद यही तय हुआ कि हम लोग कोऑर्डिनेशन करने के लिए तैयार हैं। और इसके लिए क्या होगा, अगर इस साल के अंत तक हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं तो ईयू और इंडिया के बीच जो समिट होता है उसका डेट हम पहले कर देंगे, और जल्दी ही ईयू और इंडिया के बीच एक समिट होगा जो भारत में होगा। और ये भारत के ऊपर निर्भर करता है कि उसकी सुविधाओं के अनुसार वो कौन सी तारीख तय करते हैं, और उसमें एक बड़ा अनाउंसमेंट होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने यही बातचीत की है। और उधर दूसरी तरफ ईयू के साथ तो भारत का संबंध बेहतर हो ही रहा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हम लोग एग्रीमेंट यानी ट्रेड एग्रीमेंट को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया के साथ जो भारत के संबंध बेहतर हुए हैं, क्वाड का वो भी एक मेंबर है, और ऑस्ट्रेलिया ने भारत को सपोर्ट किया और अमेरिका के
जो टैरिफ लगाए गए हैं उसका विरोध करते हुए पहले वहां के जो विदेश मंत्री हैं पोंग वांग, उन्होंने सीधे कॉल किया यहाँ के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को और दोनों के बीच बातचीत हुई। फिर उन्होंने सीधे अपने तरफ से कहा कि हम ऑस्ट्रेलिया और भारत के संबंधों की कद्र करते हैं, क्वाड में अमेरिका भी है, लेकिन अमेरिका ने जो हम लोगों के साथ किया उसके बाद हम लोगों को आपस में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को भी बढ़ाना चाहिए और इकोनॉमिक पार्टनरशिप को बढ़ाना चाहिए। उसके एक दिन बाद ही ये ऑस्ट्रेलिया के ट्रेड मिनिस्टर हैं, ऑस्ट्रेलिया के ट्रेड मिनिस्टर डॉन फेरेरा, उन्होंने फ़ोन किया और उनके साथ बातचीत हुई कि ऑस्ट्रेलिया और भारत में व्यापारिक समझौता क्या क्या हो सकता है, उसके लिए हम अपनी तरफ से एक टीम बनाएंगे और भारत भी अपनी तरफ से एक टीम बनाए। दोनों के बीच अपने अपने प्रोडक्ट जो कि हम अमेरिका को बेचते थे और अमेरिका उस पर जो कहीं 25%, कहीं 50%, भारत पर तो 50% टैरिफ लगाए हुए हैं। तो जो टैरिफ लगाए हुए हैं उसके बाद जो आपके प्रोडक्ट अमेरिका में महंगे हो जाएंगे उन प्रोडक्ट की लिस्ट बनाइए और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में उसका मार्केट कैसे हो सकता है और ऑस्ट्रेलिया जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है उसके लिए भारत में क्या मार्केट हो सकता है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। हम दोनों एक टीम के स्तर पर बातचीत करते हैं। मतलब जापान में प्रधानमंत्री मोदी गए, वहां उन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के एक दूसरे के साथ इकोनॉमिक पैक्ट किए। उसके बाद चीन में गए, ब्रिक्स देशों के साथ यानी ब्राजील के साथ, रसिया और चीन के साथ तो चल ही रहा है, और अब यूरोपीय संघ के देशों के साथ। ये पूरी दुनिया में जो भी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, क्योंकि ये जो जर्मनी की बात की जा रही है वहाँ के जो यूरोपीय संघ के कमिश्नर हैं, यूरोपीय कमीशन के चीफ, और वो जर्मनी के पहले डिफेंस मिनिस्टर रहे थे और पूर्व डिफेंस मिनिस्टर हैं, और जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर भारत आते हैं, जयशंकर के साथ मुलाकात करते हैं और उनसे बातचीत में सीधे कहते हैं कि हम दोनों एक ही टीम में खेल रहे हैं, यानी कि ट्रंप के टैरिफ का जवाब हम दोनों को मिलकर देना है। इससे पहले ही हमने ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है। ब्रिटेन जो यूरोपीय संघ से बाहर आया था, ब्रेग्जिट की पॉलिसी आई थी, इसलिए क्योंकि उसे भी समस्या हो रही थी कि अगर यूरोपीय संघ के सारे देश मिलकर किसी भी देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं तो उसमें अलग अलग देशों की सहमति होनी चाहिए, और इससे ब्रिटेन की इकोनॉमी, ब्रिटेन के अपने रिश्ते प्रभावित होते हैं, और एक तरफ यूरो और दूसरी तरफ पाउंड चलता है, तो इसमें सामंजस्य नहीं बैठ रहा है। इसलिए ब्रिटेन ने वहां से बाहर निकलने का फैसला लिया था और उसके बाद भारत के साथ उसने अकेले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर चर्चा की जो अभी कुछ समय पहले साइन हुआ है। मतलब इकोनॉमिक दृष्टि से देखा जाए तो अभी प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप की औकात बता दी है कि देखो, अगर हमारे 45 बिलियन डॉलर के जो प्रोडक्ट तुम रोकने की कोशिश करोगे तो उसके बदले हमारे पास यूरोपीय संघ का पूरा मार्केट है, यूरोपीय यूनियन मतलब 27 देश, उसके साथ ब्रिटेन का हमारा मार्केट है, और उसके अलावा एशिया में जो बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या जापान हो या अभी सिंगापुर के प्रधानमंत्री आए, उनसे भी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, और सिंगापुर के साथ द्विपक्षीय संबंध बेहतर हुए और दोनों के बीच कई ऐसे समझौते हुए हैं, सेमीकंडक्टर को से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स तक। ये सारे समझौते जो हुए हैं वो सिंगापुर के साथ भी हमारा व्यापारिक संबंध बेहतर हुआ है। तो जितने देश अभी गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उसमें से सारे देशों के साथ हमारा संबंध बेहतर है। और उसके अलावा जो अरब के देश हैं जहां से हम पेट्रोलियम लेते हैं वो तो भारत को एक बड़ा मार्केट के तौर पर देखता है, हमारे सामान को वो रोक नहीं सकता, उसके पास कोई ज़्यादा प्रोडक्ट होते नहीं है पेट्रोलियम पदार्थों के अलावा, इसलिए सऊदी अरब जैसे देश भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यहाँ के मार्केट को एक्सप्लोर कर रहा है कि अगर बाद में 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद जब पेट्रोलियम की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल बढ़ रहे हैं, तो ऐसी स्थितियों में हम पेट्रोलियम के उत्पादन के ऊपर निर्भर रह के अपने देश की इकोनॉमी को उस दिशा में नहीं ले जा सकते जहां आगे जाकर आर्थिक मंदी का शिकार होना पड़े। तो पूरे व्यवस्थाएं जो पूरी दुनिया की चल रही है ट्रंप के खिलाफ चल रही है, और प्रधानमंत्री मोदी उसमें ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहे हैं। और यही बात है कि पुतिन से चर्चा हुई, इधर जेलेंस्की से चर्चा हो रही है, जिसकी बात आपने कही कि कैसे
रूस और यूक्रेन के युद्ध को रुकवाने में ट्रंप की नहीं, भारत की भूमिका बढ़ने वाली है। क्योंकि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पिछले दिनों यूक्रेन के विदेश मंत्री से बातचीत की और उनसे कहा कि अभी जो स्थितियां पैदा हुई है उसमें हम लोग मिलजुल कर बात कर सकते हैं और रूस भी तैयार है एक पीस पैक्ट करने के लिए, मतलब शांति समझौता होगा। ये केवल सीज फायर की बात नहीं होगी जिसके लिए पुतिन ने पहले कहा था कि शांति समझौता हमें चाहिए और आप अपनी एक रिजिडिटी छोड़ दीजिए, मतलब नाटो को अपने दरवाजे तक आने के लिए आप रोक लगाइए। उसके बाद पुतिन तैयार हैं। जेलेंस्की से बातचीत हुई और जेलेंस्की ने सीधे कहा कि जो इस युद्ध के कारण हमारी व्यवस्थाएं बिगड़ चुकी है, कई ऐसे आपदा आए, कई बिल्डिंग ढह गए हैं, शहर के सरहद तबाह हैं, तो उस बीच जब हम अपना रिकंस्ट्रक्शन करेंगे तो रूस से ये गारंटी चाहिए कि वो सिक्योरिटी का ब्रीच नहीं करेगा, वो बाद में हमला हमारे ऊपर नहीं करेगा और हम दोनों बैठकर बातचीत कर लेंगे। यही चर्चाएं चल रही है। और इसी बीच डॉक्टर एस जयशंकर ने यह भी कहा कि जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बैठक होगी, वो भी अमेरिका में, तो अमेरिका में ट्रंप के साथ बातचीत नहीं होगी। अमेरिका में जाकर ये लोग बातचीत करेंगे जेलेंस्की के साथ, ये लोग बातचीत करेंगे यूरोपीय संघ के देशों के साथ और वहाँ पर एक पीस पैक्ट को प्रारूप में बदला जाएगा। और यही संभावना है कि अगले 2 महीने के अंदर यूक्रेन और रूस के युद्ध के खात्मे का ऐलान होगा, जिसमें इस बार भूमिका यानी क्रेडिट लेने के लिए जो ट्रंप तड़पता है वो क्रेडिट नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसने पुतिन से बातचीत की, उसने जेलेंस्की से बातचीत की और इस बातचीत के बाद भी अलास्का समिट के बाद क्या हुआ, रूस ने लगातार 4-5 बार अटैक किया यूक्रेन के ऊपर। तो अभी जो स्थितियां बदली है उसमें ट्रंप को घुटने पर लाना है कि हम तुम्हारे टैरिफ का जवाब इधर इकोनॉमिक पैक्ट से दे रहे हैं और तुम्हारे ये क्रेडिट का जो गेम खेलते हो उसका जवाब यूक्रेन और रूस को एक मंच पर लाकर वहां पर शांति समझौता करवा कर दे रहे हैं, ताकि आगे कुछ समय तक ये ट्रंप बोलने के लायक न रहे कि हमने कई युद्ध रुकवाए हैं। और इसलिए अभी जो स्थितियां बदली है, अभी तो सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा और अभी सुप्रीम कोर्ट में ये जो जाकर बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा, जो पिछले ट्रिब्यूनल में इसके ये टैरिफ के फैसले को हटा दिया, ये 250 पन्ने की याचिका दायर की और उसमें कहा कि हम इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये क्यों? क्योंकि हमको यूक्रेन और रसिया का युद्ध रुकवाना है। उसके लिए हमने 27 यूरोपीय संघ के देश और 6 अपने पार्टनर कंट्री, क्योंकि बात अमेरिका में इसी बात को लेकर है कि आप टैरिफ लगाओ, लेकिन टैरिफ लगाने के लिए आप हमारे फॉरेन पॉलिसी को पटरी से उतारो नहीं। जो हमने विदेश नीति इतने सालों में बनाई है और भारत जैसे देश, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे देश जो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है, उस पर भी तुम टैरिफ लगा रहे हो और यूरोपियन यूनियन के देशों पर भी लगा रहे हो। तो इसी बात के लिए इन लोगों ने अपील की है और सुप्रीम कोर्ट में आगे सुनवाई होगी। लगता नहीं है कि टैरिफ बार में ये ट्रंप की सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत मिलेगा। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो क्रेडिट लेने के चक्कर में ट्रंप बुरी तरह से फंस गए हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी अब झटका लगना बाकी है, लेकिन सबसे बड़ा झटका जो है वो ये है कि भारत और यूएई के बीच में एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर अब बात तेजी से आगे बढ़ रही है और बहुत जल्द इस पे हस्ताक्षर यानी कि मोहर भी लग सकती है, जो सबसे बड़ा झटका डोनाल्ड ट्रंप के लिए होने वाला है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।